यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में आपका स्वागत है। यह खबर काफी बड़ी है। आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप जरूर है। टेलीग्राम को बनाने वाला रूसी व्यक्ति है। यह नौजवान शख्स रूसी है। इसने ही टेलीग्राम बनाया था। पावेल दुरोव नाम के इस व्यक्ति ने ही टेलीग्राम को बनाया और सारी दुनिया टेलीग्राम इस्तेमाल कर रही है। रशिया ने पता है क्या किया है? इसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। जाहिर सी बात है, ये रशिया में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब मुसीबत में टेलीग्राम के सीईओ हैं। इल्ज़ाम ये है, ये जो रशिया के टेलीग्राम के सीईओ हैं, रूस ने कहा है कि इनका जो ऐप है टेलीग्राम, इसका इस्तेमाल अमेरिका और यूक्रेन कर रहे हैं हम पर हमला करने के लिए। टेलीग्राम ऐप के ही ऊपर बैठकर रूस के खिलाफ गतिविधियां अंजाम दी जा रही है, रूस के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है। बस यही बात पुतिन के लिए काफ़ी थी। अब इसका क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बेखौफ की इंतहा होती है। ये देखिए, इन्होंने यानी टेलीग्राम मैसेंजर जो ऑफिशियल है, उस ऐप से ही सीईओ ने मिडिल फिंगर पोस्ट कर दी है और रूस को चैलेंज कर दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी हैं और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रूस के अंदर तक हमला करने के लिए यूक्रेन अकेला तो काफ़ी नहीं है, ये बात गधे को भी पता है। अब रिपोर्ट आई है, ये देखिए, रिपोर्ट ये है कि रूस के काफ़ी अंदर तक जो कामयाब हमले हो रहे हैं, उसके पीछे फ्रांस और अमेरिका है। फ्रांस और अमेरिका एडवांस मिलिट्री हेल्प दे रहे हैं यूक्रेन की फ़ौज को, टारगेट दे रहे हैं, वही बता रहे हैं कि कहां हमला करना है कहां नहीं करना। इसी वजह से रशिया का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने खतरनाक बमबारी भी की है। Піднімається там дим. Зараз ще буде. Ну це з того боку, мабуть. यूक्रेन ने वेलबरीज नाम का गोदाम था, रूस के उस गोदाम पर ऐसा हमला किया है कि एक सुई भी नहीं बची है। देखिए, यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया के इलाके पर हमला किया, जिसमें 3 रूसी फौजियों की मौत हो गई, 10 घायल हो गए। उधर दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने 21वां पैकेज बैन का लगा दिया है रूस पर। यानी एक पैकेज में, यानी पहला जो बैन लगाया था उनके अंदर 100 चीजें थी जिन पर बैन लगाया। ऐसे ही दूसरा जब पैकेज लगाया तो दूसरे पैकेज के अंदर काफी सारी रूसी कंपनी थी, उन पर पाबंदी। ऐसे 21 पैकेज अब लग चुके हैं बैन के। रशिया को बड़ा नुकसान हो रहा है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरी मीटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से काफी अच्छी रही है। मैंने उनसे कहा है कि तुरंत जंग बंद कर दो। मैं ये कह देना चाहता हूं साफ साफ कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मेरी दोनों से बनती है। मैंने रूस से भी कह दिया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी कहा है कि जंग तुरंत बंद की जाए। मोहतरम हजरात, यूक्रेन का अमेरिकी F-16 फाइटर जेट गिर गया है। यह अभी तक साफ नहीं है कि उसे मारकर गिराया है या एक्सीडेंटली वो गिरा है, क्योंकि यूक्रेन के फाइटर जेट उड़ाने वाले उस व्यक्ति ने, यूक्रेनी ने, जो पायलट था, उसने अपने आप को इजेक्ट कर दिया है। अमेरिका राजी हो गया है कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खुद बना सके। यह रूस के लिए काफी बुरी खबर है। उधर रशिया यूक्रेन के जहाजों को ड्रोन के जरिए टारगेट करके हिट कर रहा है। यूरोप से 8 लाख हथियार यूक्रेन भेजे गए थे, वो यूक्रेन में मिले ही नहीं, वो गायब हो गए और अब वो यूरोप की ब्लैक मार्केट में मिल रहे हैं।
तो इस चीज से साबित होता है कि यूक्रेन में करप्शन कितना ज्यादा है। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगी है कि सर्दियां आ रही हैं, मेहरबानी करके हमें इंटरसेप्टर और डिफेंस सिस्टम दीजिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति पोलैंड पहुंचे थे। पोलैंड जाकर वो वहां के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठकर ज़ेलेंस्की ने रूसियों को पागल करार दे दिया है। कह दिया है कि रूसी बावले हैं, हर महीने वो 30,000 सैनिक खो रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे, लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मीडिया पर बैठकर ऐसी भी बात कह दी है जिससे लग रहा है कि कुछ इलाके यूक्रेन छोड़ने को तैयार है। पत्रकार ने पूछा कि क्या आप क्रीमिया वापस लेंगे रूस से, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि जाहिर सी बात है, वो हमारी जमीन है, हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन फिलहाल वो जरूरी नहीं है। यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर से तबाह किया है। मंजर आपके सामने। Тоже горел в этом же месте. Мы дали чехлы. रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे रशियन 2 लाख लोगों ने सेना में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दी है। रशिया ने यूक्रेन को झटका देते हुए ऐलान किया है कि यूक्रेन के 2 और गांवों पर हमने कब्जा कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा खबरें जिस वक्त हम शूट कर रहे होते हैं, हमें जो कुछ इधर उधर की मिलती है, वो भी हम चाहते हैं आप तक खबर पहुंच जाए, क्योंकि आप रजाग्राफी देख रहे हैं। दुनिया की कोई खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मोदी ने इनवाइट किया है। बांग्लादेश के नखरे देखिए। बांग्लादेश ने कहा कि हम रिव्यू कर रहे हैं कि आना है कि नहीं आना। अब जो तमाम मोदी समर्थक भजपिल्ले हैं, जो बांग्लादेश के नाम पर उछलकर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, अब तमाम ये दोगले नुमा हिंदू खामोश रहेंगे। मोदी वाले हिंदू खामोश रहेंगे। ये तो अपने बाप से पूछते नहीं, क्यों ही भाई, क्यों बुला रहे हो? वो नखरे दिखा रहा है, ड्रामे दिखा रहा है, तुम बुला क्यों रहे हो? अब एक बात और सुनिए। बांग्लादेश में जो इंडिया की हाई कमीशन रहती है, उसने बांग्लादेश की सरकार से मुलाकात की है। अब चीहो, हट। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मोदी छुपाए फिर रहा है, लेकिन अंधभक्त मुसलमानों को गाली बक रहे हैं। खुद शेख हसीना कह रही है कि मैं बांग्लादेश जाना चाहती हूं, चाहे वो मुझे जेल में डाल दें, चाहे वो मुझे कत्ल कर दें। तो फिर मोदी सरकार क्यों बचा रही है? रशियन करेंसी पे पाबंदी है, तो इंटरनेशनली बिजनेस बांग्लादेश रूसी करेंसी पे नहीं कर सकता। ऐसे में भारत ही उसका सहारा है और भारत का रुपया ही उसके काम आने वाला है। यानी भारत ने अलाउ और रूस ने अलाउ कर दिया है कि इंडियन करेंसी से आप हमसे ट्रेड कर सकते हैं। हजरात, एक्स के जरिए सबकी एल लगने वाली है। मोदी जी को मैं राजा क्यों कहता हूं? अब देश में चुनाव पुनाव थोड़ी होगा। अब तो सुप्रीम लीडर भारत का अगर कोई है तो मोदी है भाई। जैसी नीति मोदी जी की है ना, कोई अगर आ गया मोदी जी की सीट पे तो फिर वो कभी नहीं हटने वाला। ऐसे मोदी जी कभी नहीं हटने वाले। आप जो सीजेपी का प्रदर्शन हुआ है, सोचिए, पहले तमाम पोस्ट मोदी जी के खिलाफ हटवाए गए। पुलिस ने छात्रों के साथ बाद में क्या क्या किया और कर रही है, वो रोज चुटर पुटर बातें आ रही हैं। लेकिन अब मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट उस सोर्स से दिखा रहा हूं, देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से, एक्स से कहा है कि पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट जो की गई है उसे हटाए। पोस्ट करने वाले का नाम भी बताइए, पता भी बताइए, मोबाइल नंबर भी बताइए, ईमेल आईडी भी दीजिए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर जिन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ, अरे भगवान जी के खिलाफ कुछ पोस्ट किया है, उनकी लंका लगने वाली है। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का एनवॉय बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाला है। उज्बेकिस्तान जो एक शांति प्रिय मुल्क है भाई, चाइना से वो 24 J-10CE फाइटर जेट खरीदने वाला है। ये उज्बेकिस्तान को क्या हो गया भाई? सोचिए, इजिप्ट भी चाइना से 24 J-10C और एक और फाइटर जेट है J-35 खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। इजिप्ट
दूसरी तरफ चाइना ने अपनी ये देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई है जो उसने समुद्र से दागी है। हजरात, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में इंटरनेशनल प्राइम टाइम का थोड़ा सा मजाक। इसी के साथ इस वीडियो का समापन, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत अहम खबरें हैं, ज़्यादातर लोगों तक जानी चाहिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।